फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जहां पर कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की खबर आ रही है, जिसमें भारत सरकार ने नए एयर बबल्स एग्रीमेंट को लेकर भी खुशखबरी दी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहरीन, यूएसए, यूएई, सऊदी, जापान, सिंगापुर, इन सभी देशों के बारे में भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर हम आगे डिटेल में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, एयरलाइन से इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर बहरीन से। जो लोग भी बहरीन के बारे में फ़्लाइटों की जानकारी लेना चाहते थे और उनके लगातार कमेंट्स आ रहे थे, तो उनके लिए एक अच्छी खबर आ गई है कि अब बहरीन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें एयर बबल्स के माध्यम से शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि एयर बबल्स के माध्यम से जो उड़ानें शुरू होंगी उसमें अब आपको एम्बेसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के ट्रैवल कर सकते हैं। यदि इसकी आप डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन से पैसेंजर्स अभी फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर सिंगापुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में। फ्रेंड्स, जो लोग भी सिंगापुर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि अब वंदे भारत मिशन 6 के तहत नई उड़ानों की लिस्ट आ गई है। ये नई उड़ानें एयर इंडिया ऑपरेट कर रही है, जहां पर आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर टिकट खरीद सकते हैं। एयर इंडिया की इन सभी फ्लाइटों की लिस्ट आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो कि यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है। यूनाइटेड एयरलाइंस, जो कि अमेरिका की एयरलाइंस कंपनी है, वह अब भारत में अपनी नई उड़ानें शुरू करने वाली है। यूनाइटेड एयरलाइंस की नई उड़ानें दिल्ली और बेंगलुरु से शुरू हो रही है। बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को की यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ान अब तक की पहली उड़ान होगी, जो कि सीधा बेंगलुरु को सैन फ्रांसिस्को से जोड़ेगी। यूनाइटेड एयरलाइंस के अलावा अब तक केवल एयर इंडिया ही ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जो कि दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए अपनी उड़ानें भरती थी, लेकिन अब यूनाइटेड एयरलाइंस के आने के बाद यात्रियों के पास और भी नए ऑप्शन होंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड एयरलाइंस की ये उड़ानें दिसंबर महीने से ऑपरेट होनी शुरू हो जाएंगी। अगली जानकारी आ रही है यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से। सिंगापुर एयरलाइंस लगभग 4,301 लोगों को जॉब से निकालने वाली है। सिंगापुर एयरलाइंस के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकालना ये इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है। इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस चल रही कोरोना वायरस महामारी बीमारी के कारण पूरे तरीके से अपनी उड़ानों को बंद कर चुकी थी, लेकिन अब धीरे धीरे सिंगापुर एयरलाइंस अपनी फुल कैपेसिटी की 10% अपनी उड़ानें ऑपरेट कर पा रही है। अगली बड़ी खबर लेते हैं स्पाइस जेट की तरफ से। फ्रेंड्स, स्पाइस जेट भी अब अपने यात्रियों के लिए नए इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर आ रही है। यदि आपने स्पाइस जेट का टिकट बुक किया हुआ है और किसी कारणवश आप उसके टिकट को कैंसिल करना चाहते हैं, तो ऐसे हालात में आप थोड़े से ज्यादा पैसे देकर उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस ले सकते हैं। ऐसे हालात में आपके टिकट कैंसिल होने पर आपको फुल रिफंड मिल सकता है। इसके लिए स्पाइस जेट ने यूनाइटेड इंश्योरेंस से कॉन्टैक्ट भी किया हुआ है। अगली जानकारी लेते हैं कतर एयरवेज की तरफ से। कतर एयरवेज यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार के खिलाफ काफी नाराज है। आपको बताना चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पैसेंजर्स की लिमिट लगा दी है, जिसके बाद अब एयरलाइंस कंपनियां केवल कुछ लिमिट तक ही पैसेंजर्स को फ्लाइट में ला सकती हैं, जिसको देखते हुए कतर एयरवेज ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस लिमिट को हटाया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान कतर एयरवेज ही एक ऐसी एयरलाइंस कंपनी थी जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी और फंसे हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम कर रही थी। अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, यूएस की सरकार अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर से कोरोना वायरस के जांच के नियम को थोड़ा ढील देने वाली है। उसके साथ साथ यूएस सरकार ने कई देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन अब हालात के सामान्य होने पर यूएस की सरकार इन सभी नियमों में बदलाव करने के साथ साथ उड़ानों को भी अब सुचारू रूप से चलाने की बात कर रही है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर टोक्यो के नई उड़ानों के बारे में। फ्रेंड्स, एयर इंडिया यहाँ पर टोक्यो के लिए नई उड़ानों की घोषणा कर दी है। एयर इंडिया की नई उड़ानें 18 सितंबर को रहने वाली है, जिसकी टिकट की बुकिंग 12 सितंबर से शुरू हो रही है। यदि आप भी टोक्यो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एयर इंडिया की साइट पर जाकर टिकट की बुकिंग करें। अगली बड़ी खबर लेते हैं अमीरात की तरफ से। अमीरात भारत के लिए अपनी फिर से नई उड़ानें शुरू कर रही है। अमीरात की नई उड़ानें हैदराबाद से दुबई के लिए रहेंगी। इसकी सभी उड़ानें एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही ऑपरेट
ऑपरेट होंगी, जहां पर दोनों देशों के यात्रियों को इस विमान में यात्रा करने की परमिशन मिल जाएगी। अमीरात अपनी ये नई उड़ानें सप्ताह में 3 दिन रखने वाली है, जो कि मंगलवार, गुरुवार और रविवार को होने वाली है। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक जरूरी जानकारी बता दें कि सऊदी से भारत के लिए नई उड़ानों की लिस्ट एम्बेसी की तरफ से जारी कर दी गई है। ये सऊदी की एम्बेसी ने अभी हाल ही में लेटेस्ट ट्वीट में ये जानकारी दी है कि जहां पर ये नई उड़ानें सऊदी से भारत में आने वाली है। ये सभी उड़ानें अभी भी वंदे भारत मिशन के तहत ही ऑपरेट हो रही है। सऊदी से एयर बबल्स को लेकर कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं आई है, लेकिन यदि आप सऊदी से भारत आने वाले हैं तो आप सीधा एयरलाइंस कंपनी से टिकट खरीद के भारत आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए ऐसी और भी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।